भारत और पाकिस्तान के माबीन जंगबंदी मुआहदे के बाद सफारती सतह पर मुज़ाकरात शुरू करने के फैसले के साथ ही हिंद-पाक TGMO सतह पर पुंछ में फ्लैग इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें दोनों ममालिक TGMOs ने शिरकत की और सरहदों पर जंगबंदी मुआहदे पर हो रहे अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार किया। JKC न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने किसान यूनियन ताजरों की हिमायत में प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरे किए। JKC न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। रीजनल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर किसान तहरीक मोहम्मद अफजल, ये तो हमारे किसान लीडर हैं, और अब्दुल पंडित, ये तो CITU के लीडर हैं, और मिलजुल कर आज हमारा ये एहतजाज सरकार के उन तमाम कवानीन के खिलाफ है जो 3 ज़री कवानीन सरकार ने किसानों के खिलाफ पास किए पार्लियामेंट में, जिस पर सारे मुल्क में एजिटेशन चल रही है। हम भी मुतालबा कर रहे हैं कि उन 3 कवानीन को वापस लिया जाए। एक बात, दूसरा ये कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको लेकर जो वादा देकर मोदी जी बरसरदार आए, उसकी एक कानूनी ज़मानत मिले और पार्लियामेंट में उस सिलसिले में कानून पास हो। दूसरी बात, ये जो लेबर एक्ट में तरमीम किए गए और 12 घंटे का दिन बना दिया गया मजदूरों का, हम चाहते हैं कि उसे वापस लिया जाए। और जो तरमीमी बिल बिजली की है उसमें 10 रुपये फी यूनिट बना दिया गया, उसको हम डिमांड करते हैं कि उसको वापस लिया जाए। उसके अलावा ये जो यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में हार्टिकल्चर है, ज़ैफ़रान है, बासमती है, हम डिमांड करते हैं कि उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दायरे में लाया जाए और ज़मानत मिले। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी जो मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी, कुछ चाहिए कि वो आज के कश्मीर को देखे किस तरह पर वहाँ ट्यूलिप के लाखों फूल खिले हैं, और सैलानियों से मोदी जी ने वहाँ जाने की अपील की है। जहाँ ममता बनर्जी की गलत पॉलिसियों से कलकत्ता की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। जलसे से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे हैं, इस तरह मगरबी बंगाल को भी बीजेपी ही ठीक करेगी। JKC न्यूज के लिए इश्ताक भट्ट की ये रिपोर्ट। सेवा सिंह बारी सदर ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल जनरल सेक्रेटरी पैंथर्स ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के SPOs जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, लड़ाई जारी रहेगी। आपको पता है कि गुज़श्ता कई सालों से दोनों यूटीज में तैनात SPOs की मुस्तकली के लिए मौसूफ पेश रहे हैं। JKC न्यूज के लिए सजाद चौपान की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री तक गए, जगह जगह पर हमने अप्रोच किया, जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब के पास गए, चीफ मिनिस्टर तक पहुँचे, हमारे जम्मू कश्मीर के DG साहब से हमने रिक्वेस्ट की। उसके बाद हमें मजबूर होना पड़ा, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक इनके हक के लिए गए, और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 8 मार्च को हेयरिंग की, यानी उसकी सुनवाई हुई। जो पिटीशन हमने इनके हक में फाइल की थी, उसके बाद 8 मार्च को हेयरिंग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत ये ऑर्डर पास किया कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी ये बहुत छोटा मुद्दा है, ये हाई कोर्ट को अथॉरिटी है कि वो इनको ये रिलीफ दें। तो उस सिलसिले में आज हमने वो पूरी कंप्लीट पिटीशन बना दी हाई कोर्ट के लिए, और उसमें हमने ये डिमांड की है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में जितने भी हमारे SPOs हैं, उनको शुरू से जब तक रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होती है उनकी, यानी 5 साल 3 साल का गैप जो होगा, उसमें उस पीरियड तक तमाम SPOs को एक ही तरह की सैलरी दी जानी चाहिए, यानी 58,000 रुपया। और उसके बाद जो पॉलिसी के लिए हमने पिटीशन जो फाइल की है, इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, जिससे इनकी सैलरी में इजाफा होगा, या 3 साल या 5 साल के बाद ये रेगुलर हो जाएंगे एज पर फिजिकल फिटनेस। अगर जो फिटनेस जो पुलिस डिपार्टमेंट में रूल है फिजिकली फिट, उसके हिसाब से उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एज ए कांस्टेबल। जो थोड़े फिजिकल फिट नहीं होंगे उनको एज ए फॉलोअर। और साथ में एक महत्वपूर्ण हमने उसमें ये डिमांड की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का
धन्यवाद। जिला रामबन तहसील खिड़ी के इलाके मंगत में मदरसा हयाउल उलूम में जलसा सालाना दस्तारबंदी का एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना मुफ्ती खुर्शीद साहब, बिलाल साहब, मौलाना अब्दुल अजीज साहब और मौलाना जैदुद्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर 3 बच्चों की दस्तारबंदी की गई, जिन्होंने कलाम पाक हिफ्ज किया, जिनमें हाफिज शाकिर अहमद, हाफिज जावेद अहमद लोन और एक बच्ची जिसका नाम आराजी है। आखिर पर मदरसा के मेंबरान ने तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपनी आमद से इस इज्तिमा को रौनक बख्शी। जेके न्यूज के लिए शौकत इरशाद की ये रिपोर्ट। जनूबी जिला कुलगाम के कुंड इलाके में सड़क की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिसकी वजह से राहगीरों को चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने जेके न्यूज के नुमाइंदे शबीर भट्ट से बात करते हुए बताया कि सड़क के बीच में बड़े बड़े घड़ों की वजह से पैदल चलना भी दुश्वार बन गया है। उन्होंने कहा कि बारिशों के इन दिनों में ये सड़क झील का मंजर पेश करती है। मकामी लोगों ने मजीद बताया कि अगरचे मसला उन्होंने कई बार मुतलका महकमा की नोटिस में लाया, ताहम महकमा की जानिब से आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने इस जुम्मन में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए मज़कूरशुदा सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। लगभग कम से कम 60,000 पॉपुलेशन ये इलाका मतलब है कि हमारे तरह हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से एडमिशन से गुजारिश करते हैं, बस ये गुजारिश है, बस इसकी तरफ ध्यान दीजिए प्लीज, इसको रिपेयर। जिला रामबन के खाड़ी इलाके के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि खाड़ी सड़क की मरम्मत करने में इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सड़क की मरम्मत करने के बाद भी हालत जूं के त्यों है। जेके न्यूज के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। नाचलाना से महू मगध तक जो भी रोड है, जितनी भी कंपनी है उनकी मशीनरी चलती है, तो आपको बखूबी पता है कि क्या खस्ता हालात कंपनी की मशीनरी ने रोड का कर दिया है। हमने कई बार प्रोटेस्ट किया, पूरा अमन तरीके से प्रोटेस्ट किया, लेकिन ना कंपनी हमारी मान रही है, ना कोई इंतजामिया हमारी बात मान रही है। तो आज हमने ये तमाम व्यापार मंडल जितने भी है यहाँ आम जनता जो है उनसे मीटिंग करके हमने एक बात की है कि आज हम जो है कोर्ट लिंक का जो है वो क्रेशर 0 पॉइंट बंद करने जा रहे हैं इसके बाद, और यहाँ भी बंद रहेगा। अगर इंतजामिया और डीसी साहब हमारी बात नहीं सुनते और हमारे बीच नहीं आते हैं तो कल हम नेशनल हाईवे के लिए जा रहे हैं धरना। रामबन के बानिहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से और जिली सदर हाजी सज्जाद शाहीन की सरबराही में एक रोजा जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें कई अफराद ने जिली सदर जज मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सज्जाद शाहीन ने कहा कि जम्मू व कश्मीर को अमन, तरक्की और एजाज पर निगाह रखने के लिए एनसी का बुनियादी मकसद है। जेके न्यूज के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। कैंडिडेट रही और हमारी वाइस चेयरपर्सन भी वही है, बट मैंने ये माना है कि अगर आपको काम करना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है, तो आपको एक तंजीम के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन द पावर यू हैव डबल्स अप। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं तो हमारी जो एक की पावर है वो दूसरे हाथ से मिलकर डबल हो जाती है। तो उस डिसीजन को लेते हमने ये डिसाइड किया कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टीज को साइड में रखें, सबको साइड रखें, तो आप एक इंसान की थिंकिंग की तरफ जाते हैं। अगर मेरा डिसीजन आप माने, मैंने इस बेस पे किया एक इंसान की कैरेक्टर को लेके, उसकी क्वालिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर, उसकी क्वालिफिकेशन, इंटेलेक्चुअलिटी, उनकी। शुक्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो हर आए दिन बढ़ रही है। और आज हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आज जिहाल के हमारे सरपंच मोहम्मद रफ़ी खान साहब, कस्कूट की हमारी सरपंच हनीफा बेगम साहिबा, और उसके बाद हमारे साबिक सरपंच अब्दुल रशीद शेख साहब, हमारे अशर की जो सरपंच हैं उनके हस्बैंड। पटन के हामरे रेलवे स्टेशन में जुमा को सीआरपीएफ की 45 बटालियन की जानिब से मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके से ताल्लुकशुदा कई मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ साथ जरूरी अद्वियात तकसीम किए गए। इस मौके पर मकामी लोगों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया।
15 बटालियन CRP मौजूद आज दोस्त दवा वन लूक दवा काफ़ी भीड़ इलाज डॉक्टर 4 गए जुबे CRP तो जुबे सवेर वो असल पे चेकअप तो असल पे दवा तो असल पे दवा बीमारी दूर फायदा आज ये 45 बटालियन की तरफ से हामरे ये लोकेशन है और यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है और इस तरह के कैंप हम कई जगहों पे कर चुके हैं। जैसे कल हमने नौगांव में किया है, इंदरपुर में किया है और आगे भी दो चार जगह पर हम ये मेडिकल कैंप करेंगे। अभी जैसे कि मार्च के बाद यहाँ पर JNK में ये मौसम चेंज होता है तो कई सारी बीमारियाँ होती हैं, तो उन्हीं बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए जैसे सर्दी है, जुकाम है। JK State News के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।